हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे ये आप लोग को एक जगह नहीं मिलेगा। किसी एक जगह आप इतना सारा चीज़ एक ऑर्डर में नहीं आप लोग को मिलेगा, बहुत दिक्कत होगा। बहुत सारे बुक पढ़ने के बाद या बहुत सारा नोट्स से जाने के बाद आप लोग को इतना सारा चीज़ का आइडिया आएगा। तो हम इसको रिसर्च करके एक जगह कलेक्ट किया और एक सीक्वेंस में। तो इसको लास्ट तक देखिए, आई होप आप लोग के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो शॉर्ट में है, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन है, इट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चेंज इज चेंजिंग विद टाइम। इस जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम चेंज करेगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होगा। और उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू epsilon naught d phi e by dt, where epsilon naught is absolute permittivity or permittivity of free space and d phi e by dt is equal to rate of change of electric flux। ये था हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। देन देखिए कंडक्शन करंट के बारे में भी देखते हैं हम लोग क्या होता है कंडक्शन करंट। द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट विच arises ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कनेक्टिंग वायर्स ऑफ सर्किट इन ए डिफाइंड क्लोज पाथ इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। ये कंडक्टिंग वायर में जो करंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कंडक्शन करंट यानी ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है इसको मूव करने के लिए या इसके लिए कोई ऐसा डेफिनेट पाथ का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, फ्री स्पेस में भी कर सकता है, बट इसके लिए कंडक्टिंग मीडियम जरूरी है कंडक्शन करंट के लिए। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड कंडक्शन करंट एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। देन देख पहला पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रिसाइजली इक्वल टू कंडक्शन करंट बट दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट। ये दोनों इक्वल होता है बट दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ सर्किट में आपको दिखेगा। तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कहाँ पर रहता है। देन अगेन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जस्ट द कंडक्शन करंट बट इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कंडक्शन करंट से ही प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है। Then for a capacitor inside the plate conduction current is zero and I is equal to ID। कैपेसिटर के इनसाइड जो करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है, बट आउटसाइड द प्लेट ID इक्वल टू जीरो एंड I इक्वल टू आई सी। तो ये देखिए कैपेसिटर है, इसका दो प्लेट है इधर और इधर। तो इधर जो करंट है वो कंडक्शन करंट है, और फिर कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर है इस स्पेस में डिस्प्लेसमेंट का करंट आ गया, और यहाँ पर फिर वही करंट कंडक्शन करंट बन गया। तो जो ये कंडक्शन करंट है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, फर्दर अगेन ये कंडक्शन हो जा रहा है। तो पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बेयरिंग इन स्पेस एंड टाइम एंड प्रोपगेटिंग थ्रू स्पेस सच दैट the two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation constitute electromagnetic waves। तो स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा तो उस के दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन मीन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है उस प्लेन का जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है। Then again, Maxwell found that the accelerated or oscillated charge radiates electromagnetic wave। ये मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट था। ऑसिलेटेड और या फिर एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। दी चार्जेज प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस विच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इन टर्न इज ए सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो देखिए ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस किया ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फिनोमेना है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और वाइस वर्सा, इस तरह से ये रिपीटेडली होते रहता है। और इससे क्या होता है कि एक स्पेस हम लोग को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो लिखा है 10 ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट ईच अदर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस। देन देखिए डायग्राम है कैसे प्रोपोगेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग एक्स एक्सिस फिलहाल ऊपर की तरफ ले ले रहे हैं, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस इधर। एक्स एक्सिस का लॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस का लॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, देन जेड एक्सिस हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, ये वाला। तो ये देखिए एक डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का के लॉन्ग प्रोपगेशन, ये ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड वाई एक्सिस ये वाला है, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये जेड एक्सिस है, इधर ईएम वेव प्रोपोगेट करता है। तो देखिए जो एक्सप्रेशन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साइनसॉइडल हो जाएगा, बिकॉज ये साइन वेव की तरह मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो हम लोग ई को ई एक्स बोल दिया, दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। जेड है डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, याद रखिएगा। दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर है, ओमेगा टी माइनस के जेड दोनों के अंदर में है, यहाँ पर ई नोट है बी नोट है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है। और यहाँ पर दोनों का अंदर में क्या है, जेड है, और ये जेड जो है ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव का। वेयर प्रोपोगेशन वेक्टर और वेव वेक्टर के इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, इसको के को हम लोग बोलते हैं 2 पाई बाय लेमडा, इसका वैल्यू होता है, ये क्या होता है, प्रोपोगेशन वेक्टर और वेव वेक्टर। एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2 पाई म्यू। म्यू इज फ्रीक्वेंसी, ई नोट एंड बी नोट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एम्पलीट्यूड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये मैग्नेटिक फील्ड का, जो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है स्पेस में। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव्स, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज its inherent characteristic. When an electromagnetic wave travel from one medium to another, its wavelength changes but frequency remain unchanged, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ट्रू है और किसी भी वेव के लिए ट्रू है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है जब मीडियम चेंज होता है, बट वेवलेंथ उसका चेंज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा बट वेवलेंथ चेंज होगा, फिर वेलोसिटी भी चेंज होगा मीडियम चेंज होने से। ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन फ्री स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक वेक्टर of an electromagnetic wave is responsible for its optical effect, very important. For this reason the electric vector is also called light vector, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर बोलते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। When electromagnetic wave strike a surface, they exert pressure on the surface, किसी सरफेस पर अगर स्ट्राइक करता है तो वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करता है वो। Then the velocity of electromagnetic wave in free space is given by c equal to 1 by square root of mu naught epsilon naught। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू पुट करके तो वैल्यू आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन ए मेटेरियल मीडियम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सी डैश, अगर कोई मीडियम है अदर देन वैक्यूम तो वहां पर हम लोग ले लेंगे स्पीड सी डैश, और वो हो जाएगा 1/μ एप्सिलन। और यहाँ पर म्यू क्या है, उस मीडियम का परमिटिविटी, यहाँ पर परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो अगर किसी मीडियम में अदर देन वैक्यूम लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करता है तो उसका स्पीड हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। और यहाँ पर म्यू को हम लोग लिखेंगे, म्यू का वैल्यू हो जाएगा μ0 μr। और अगेन एप्सिलन को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलन0 एप्सिलन r, एप्सिलन r को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ पर म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो अगेन ये लिख दिया गया यहाँ पर, वेयर एप्सिलन एंड म्यू आर एब्सोल्यूट परमिबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पर आपको म्यू नॉट और एप्सिलन नॉट लगाना है। म्यू नॉट एप्सिलन नॉट एंड म्यू नॉट आर द एब्सोल्यूट permeability and absolute permittivity of the medium. Then next, the refractive index mu of a material medium is given by, mu का वैल्यू होता है c/c डैश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/c डैश। यहाँ पर c मिला है, यहाँ पर c डैश मिला है, दोनों का रेशियो ले लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करके हम लोग को जो वैल्यू आएगा इतना आ जाएगा, और सारा पैरामीटर कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर रूट ऑफ μr/εr। ये है हम लोग का रिलेटिव परमिएबिलिटी और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट ले लेने से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा उस मीडियम का। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, मैथमेटिकली ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है इसको। देन देखिए मैक्सवेल इक्वेशन, यहाँ पर हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये कहाँ कहाँ से लिया गया है वो भी मॉडिफाइड है, मेंशन है यहाँ पर। ये है इंटीग्रल फॉर्म। पहला इक्वेशन देखिए, ई डॉट डी इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ से लिया गया है। इसी का डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
डेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इसका वैल्यू होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, एंड डेल बाई डेल जेड के कैप। तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म इसी इक्वेशन का। इंटीग्रल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है। लेकिन बी डॉट डी इक्वल टू जीरो, ये हम लोग को पता है कहाँ से लिया गया है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से। इसी का डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। देन तीसरा इक्वेशन है ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई एम बाई डी टी, है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसीलिए डी फाई एम लिखा गया है। इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, इसको लिया गया है फैराडे लॉ से। देन अगेन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसी का डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। ये जे है तो आया करंट डेंसिटी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। यहाँ तक जो इक्वेशन है ये हम लोग का एम्पियर सर्किट लॉ था, बट ये एक्चुअली करेक्ट नहीं था, इसमें कुछ करेक्शन किया गया था, मैक्सवेल द्वारा ये टर्म ऐड किया गया था, डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और ये चारों इक्वेशन एट ए टाइम हम लोग बोलते हैं इसको मैक्सवेल्स इक्वेशन। देन नेक्स्ट हम लोग का है द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी? In a plain electromagnetic wave, the average energy density of electric and magnetic field are equal. Equal होता है दोनों। The average energy density of electric field UE, that is equal to half epsilon naught E square। ये आरएमएस वैल्यू होता है, याद रखिएगा। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? पीक वैल्यू बाय रूट टू, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। उसी तरह एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। ये भी होता है आरएमएस वैल्यू, लेकिन इसको लोग पीक वैल्यू टर्म ऐसे लिखेंगे, आ जाएगा ये बी नॉट स्क्वायर बाय फोर म्यू नॉट। अब ये एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। हम लोग को ये रिलेशन पता है, ई नॉट बाई बी नॉट का वैल्यू सी होता है, और इसका वैल्यू इतना हो जाता है सी का वैल्यू। देन टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा दोनों का सम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक का सम। दोनों इक्वल है, इसको लोग बोल सकते हैं टू ई, ये टू यू ई या फिर टू यू बी। सॉल्व करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं टोटल को, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी को। ये दोनों फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ यू ई एंड यू बी आर जूल पर मीटर क्यूब, बिकॉज ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए एनर्जी बाय वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब। देन देखिए टर्म है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस नॉर्मली, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। एंड इट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 1/2 ई नॉट बी नॉट बाय म्यू नॉट, या फिर 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी, या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो ये आप किसी भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के टर्म में एक साथ, या फिर सेपरेटली लिख सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के टर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के टर्म में, बिकॉज ये रिलेशन होता है सी इक्वल टू ई नोट बाय बी नोट। इससे आप किसी भी रिलेशन से दूसरे में जा सकते हैं। आप किसी एक इसको याद रखिए, ये भी मिल जाएगा और फिर ये भी मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आसान है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। सी का वैल्यू ये यहाँ पर है, ये सी है स्पीड ऑफ लाइट। तो जो लास्ट फॉर्मूला था एवरेज एनर्जी डेंसिटी का टोटल, उसमें यहाँ पर सी मल्टीप्लाई नहीं था। देखिए कंपेयर करके याद रखिए तो याद रहेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर था, बट यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी आ गया है इंटेंसिटी का फॉर्मूला में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होता है मोमेंटम? तो देखिए इफ ए पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी यू इज प्रोपगेटिंग विथ स्पेस with a speed is propagating in a space with a speed c, the linear momentum of electromagnetic wave is given by p equal to u by c। ये होता है completely absorbing surface के लिए, जो surface completely absorb कर ले रहा है em wave को। if the wave is incident on totally reflecting surface, then momentum delivered is p equal to 2u by c। याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। अगेन रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस याद रखना है,
फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इज पी रेडिएशन इज इक्वल टू आई बाई सी। ये होता है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, और पी रेडिएशन होता है टू आई बाई सी कम्प्लीटली या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अभी रेडिएशन फोर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं फोर्स बाय एरिया, यहाँ से हम लोग रेडिएशन फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर नेमली गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, हीट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये सब होता है, और भी कुछ होता है। ये सब कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब देखिए एक टेबल है यहाँ पर हम लोग का, टाइप्स ऑफ, यहाँ पर ईएम वेव है, इसका वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी का रेंज है, प्रोडक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है। ये टेबल आप लोग को बढ़िया से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करके याद रखिए। यहाँ पर कुछ स्पेशल वे, हम इंपॉर्टेंट वे प्रोडक्शन का यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और डिटेक्शन का भी कुछ इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा वे और हो सकता है डिटेक्शन का, प्रोडक्शन का भी, लेकिन ये सब कुछ फेमस है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, पूछा जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का इंटरवल, रेंज और वेवलेंथ का रेंज आपको याद रखना है करस्पॉन्डिंग वेव का। तो ये टेबल एक तरह से याद रखने वाला है, इसको आप लोग 4-5 बार पढ़ेंगे तो आई होप याद हो जाएगा। आप इसको ऐसे नहीं तो कंपेयर करके ऑर्डर में भी देख सकते हैं। सबसे पहले रेडियो आएगा, देन माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, उसका याद रखिए क्या होता है। हम लोग को रूल था वीवी, और वहाँ से हम लोग वेवलेंथ का ऑर्डर रखते थे याद। देन फ्रीक्वेंसी का भी हम लोग अकॉर्डिंगली रिवर्स करके बोल सकते थे। तो ये टेबल आई होप आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और ये बहुत जगह आप लोग को मिल जाएगा। तो ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसको बार बार रिवाइज करिए। और हम लोग फिर नेक्स्ट कोई वीडियो लाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन वहाँ भी करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।